नमस्कार, मैं प्रतीक्षा झा और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। जैसे जैसे चुनाव सामने आते जा रहे हैं, सभी पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। सभी पार्टियां एक दूसरे के कई सारे मुद्दों को उजागर कर रही है। वहीं कल रांची के अरगोड़ा थाना में सरयू राय के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया, जिस केस में बताया गया कि उन्होंने आहार पत्रिका के आड़ में 3.38 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसे लेकर आज मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरयू राय ने काफी सारे घोटाले किए और उन्होंने सरयू राय के ऊपर बहुत से सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ उसका जवाब देते हुए सरयू राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने उन सभी मुद्दों को खारिज किया। आज के समाचार पत्रों में हमारे माननीय विधायक पूर्वी आदरणीय सरयू राय जी ने समाचार पत्रों में इस बात को उल्लेखित किया है कि उनके ऊपर जो प्राथमिकी दायर की गई है अरगोड़ा थाना में, वो प्राथमिकी के बारे में उन्होंने कहा है कि ये विभागीय सचिव खाद्य आपूर्ति विभाग ने प्राथमिकी दर्ज करने पर आपत्ति जताई। माननीय मंत्री ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। विभागीय सचिव ने प्राथमिकी में आपत्ति जताते हुए विधि परामर्शी के पास परामर्श लेने के लिए संचिका को भेज दिया है और जब माननीय मंत्री को लगा कि विभाग द्वारा प्राथमिकी नहीं दायर की जा रही है, तो एक निजी व्यक्ति के द्वारा अरगोड़ा थाना में, जिनका नाम मनोज सिंह है, अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है। भ्रष्टाचार का मामला आहार पत्रिका से संबंधित है। उसी के साथ बाबा कंप्यूटर और एक नियुक्ति का भी मामला है। इस संबंध में उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं माननीय हमारे माननीय विधायक जी से, माननीय विधायक जी से, आदरणीय सरयू राय जी से हम ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने इसी तरह का एक पूर्व में भी मामला प्रकाश में लाया था और बड़ा चर्चा भी उस मामले की हुई थी। वो मामला था कि प्रोत्साहन राशि का गबन कर लिया गया। माननीय मंत्री ने और उनके चहेतों ने करोड़ों करोड़ रुपया डकार लिया प्रोत्साहन राशि का। उसमें 1 रुपया भी किसी को न मिला, न विभाग से दिया गया। लेकिन चूंकि इनके द्वारा किसी भी चीज को ऐसा महिमा मंडन कर दिया जाता है कि एक झूठ को 100 बार 100 तरीके से बोलते हैं, और इसी के कारण इन पर जो है स्वास्थ्य विभाग ने एक प्राथमिकी दायर की, जो डोरंडा थाना 105/22 को हुई, जिसमें पुलिस के द्वारा इन्होंने कहा कि ये मामले जो है, फिर इसी में एक मैंने व्यक्तिगत अपना चाईबासा के MP MLA कोर्ट में इनके विरुद्ध में मानहानि का मुकदमा दायर किया। और जब मानहानि का मुकदमा का नोटिस इनके पास हमारे अधिवक्ता के द्वारा भेजा गया, तो इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे नोटिस को तो हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं। ये मामला में कहीं कोई दम ही नहीं है, इसके जवाब देने लायक ही नहीं है ये मामला। लेकिन माननीय न्यायालय ने, MP MLA कोर्ट चाईबासा ने मेरे मानहानि को स्वीकृत किया और स्वीकृत करके वो अभी न्याय प्रक्रिया में लंबित है। मानहानि का मुकदमा बन्ना जी ने मेरे ऊपर किया है, आज नहीं 2 साल पहले किया है।
और गवाही देने के लिए कोर्ट में नहीं जा रहे हैं। कोर्ट में गवाही देने के लिए जाएं तो वहाँ हमारे वकील पूछेंगे कि आपका मान कितना है, आपका चरित्र क्या रहा है शुरू से लेकर आज तक, ये सवाल पूछेंगे। इस डर से वो कोर्ट में गवाही देने के लिए नहीं जा रहे हैं। आपने मुकदमा किया तो उस मुकदमा में पैरवी तो करनी चाहिए, मुकदमा में फलाफल निकले इसलिए जाना चाहिए। क्यों आज तक नहीं गए कोर्ट में, ये बता दें। जिस मामले में उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया उसी मामले में एफआईआर दायर किया है, विभाग से कराया है। उसमें पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। डोरंडा थाना है, उस थाना ने कोर्ट में कोई कागज दिया, उसमें एक जगह वाइटनर लगा हुआ है, तो उन्होंने एक नया एफआईआर दर्ज कराया है कि मैंने वाइटनर लगवा दिया। उसमें पुलिस का कागज है, वाइटनर लगा होगा वो थाना में लगा होगा, पुलिस ने जमा किया कोर्ट में, अगर वहाँ वाइटनर लगा होगा तो वहाँ के उन्होंने लगाया होगा, मगर उन्होंने एफआईआर मेरे ऊपर किया है कि मैंने वाइटनर लगवा दिया। तो ये दोनों के दोनों एफआईआर बड़ी हास्यास्पद है और इस एफआईआर का नतीजा यही होगा कि जब जज विचार करेंगे तो ये सारे केस खारिज हो। अब बन्ना गुप्ता जी इसी को लेकर उड़ रहे हैं, इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर उड़ रहे हैं। प्रहार पत्रिका और ग्राम्य पत्रिका दोनों के बारे में। ग्राम्य पत्रिका नहीं है, ग्राम्य एक संस्था थी।